स्वागत है आपका A1 न्यूज़ में। मैं हूं आपके साथ प्रीति भंडारी। दिल्ली के मानसरोवर गार्डन में केसी ब्लॉक के सनातन धर्म मंदिर में माहेश्वरी समाज के 7 दिन तक चले महेश नवमी कार्यक्रम का भव्य तरीके से समापन हुआ। इस अवसर पर कथावाचक रामा तिकिंकर जी महाराज ने 7 दिवसीय शिव पुराण कथा की अमृत वर्षा की। कार्यक्रम का आयोजन दिल्ली प्रदेश माहेश्वरी महिला संगठन द्वारा किया गया। इस कार्यक्रम में हजारों भक्तों ने प्रतिदिन कथा पंडाल में पहुंचकर धार्मिक लाभ लिया। ज्येष्ठ शुक्ल नवमी को माहेश्वरी समाज अपना वंशोत्पत्ति दिवस मनाता है। इस वर्ष ये तिथि 3 जून की थी। मान्यता के मुताबिक इस वर्ष ये माहेश्वरी समाज का 5150वां उत्पत्ति दिवस था। दिल्ली में इस वर्ष महेश नवमी के चलते दिल्ली प्रदेश माहेश्वरी महिला संगठन के अंतर्गत इस अनूठे कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में आध्यात्मिकता के साथ साथ सामाजिक जागरूकता, पर्यावरण संरक्षण, स्वास्थ्य चेतना और राष्ट्रीय चेतना के बहुत से रंग देखे गए। इस अवसर पर दिल्ली प्रदेश माहेश्वरी महिला संगठन की अध्यक्षा किरण लड्ढा ने बताया कि कार्यक्रम में माहेश्वरी समाज के अलावा और भी समाज के हजारों लोग सम्मिलित हुए। किरण लड्ढा के मुताबिक दिल्ली के कई क्षेत्रों में 8 क्षेत्रीय माहेश्वरी महिला संगठन के सामूहिक प्रयासों से इस भव्य आयोजन का सफल समापन किया गया। दिल्ली प्रादेशिक माहेश्वरी महिला संगठन हमारे माहेश्वरी समाज की एक संस्था है। ये अखिल भारतवर्षीय माहेश्वरी महिला संगठन के अंतर्गत 27 प्रदेश हैं और उनमें दिल्ली भी एक प्रदेश है। और ये संगठन, हम महिलाओं का संगठन, यहाँ बहुत अच्छे समाज सुधार के काम कर रहे हैं। इनमें 8 क्षेत्र बने हुए हैं पूरे दिल्ली प्रदेश के, और सभी क्षेत्रों में टीमें बनी हुई है। और वहाँ पर ये सब सामाजिक गतिविधियाँ जितनी भी होती हैं, समाज उत्थान की, राष्ट्र उत्थान की, इसमें सारे तरह के प्रकल्प होते हैं। शिक्षा के, स्वास्थ्य के, पर्यावरण संरक्षण के, और हमारे जितनी भी पारंपरिक हमारी जो संस्कृति है, हमारी जो परंपराएं हैं, उनको बरकरार रखने के लिए, तो आज की युवा पीढ़ी को उनमें बरकरार रखने के लिए सब तरह के इसमें काम होते रहते हैं। और सोशल सर्विस भी, जहाँ जहाँ ज़रूरतमंद लोगों की होती है कोई भी ज़रूरत, तो वहाँ भी हमारी बहनें जाके सेवाएं देती है अपनी। और स्लम्स में भी, जहाँ कहीं भी जिस चीज़ की ज़रूरत होती है। और अभी ये जो हमारा संघ चल रहा है, ये प्रकल्प जिसमें 7 दिन की हमने जो कथा ली है, इसका भी मकसद यही है। हालांकि ये पूरी तरह से आध्यात्मिक कार्यक्रम है, लेकिन इसमें शिव पुराण की कथा लेकर आध्यात्मिक संस्कार बच्चों में डालना, विशेषकर छुट्टियों में इसीलिए लिए है कि एक तो बच्चों में आध्यात्मिक संस्कार आए, वो धर्म से जुड़े। आज यदि हम उनमें बचपन में आध्यात्मिक संस्कार डालेंगे तो वो बड़े होकर धर्म की रक्षा करेंगे और धर्म के प्रति उनका रुझान रहेगा, वो आध्यात्म से जुड़े रहेंगे। और उसके साथ साथ हमने इसमें 7 दिन के हमारे बहुत अच्छे संकल्प दूसरे भी लिए हैं। प्रथम दिवस हमने लिया संकल्प की शिवो हम, जो इस कार्यक्रम का नाम है कि मैं ही शिव हूँ। तो मैं शिव कैसे बनूं, कल्याणकारी जो शिव माने जाते हैं, तो मैं किस तरह कल्याणकारी बनूं, इसके संकल्प हमने लिए। द्वितीय दिवस हमारा था नारी स्वयं सिद्धा, हर महिला को अपने उत्तरदायित्व से अवगत कराना कि वो अपने उत्तरदायित्व समझे, परिवार के लिए, समाज के लिए, राष्ट्र के लिए उनके क्या उत्तरदायित्व हैं, उनके प्रति उन्हें सचेत करना और वो अपने उत्तरदायित्व को बहुत बखूबी निभा सके, उसके बारे में उन्हें संकल्प भी करवाया गया, उन्हें सूत्र भी दिए गए। तीसरे दिन का हमारा संकल्प था अन्न और जल बचाओ, जो एक विशेष पर्व पे निर्जला एकादशी अभी जब आई थी, तो उस दिन हमने इस पूरे संकल्प को लिया और उसमें हमने एक एक को संकल्प दिलवाया कि जल की एक एक बूंद अमृत है और अन्न का एक एक कण सोना है। हमें इसको पूरी तरह से बचाना है, कहीं भी व्यर्थ नहीं करना है और पूरी तरह से जल और अन्न की रक्षा करनी है। ये हमने उस विशेष पावन पर्व पर संकल्प लिया। बहुत सारे सूत्र इसके लिए भी दिए गए। और चौथे दिन का हमारा संकल्प था संस्कार जगाना, बच्चों में संस्कार रोपित करना और हमारी सनातन संस्कृति को बचाने के लिए। तो हर परिवार में बच्चे को संस्कार कैसे मिलेंगे, जब माँ बाप स्वयं संस्कारित होंगे तो वो बच्चों में संस्कार डाल सकेंगे। इस पर हमारी बहुत सुंदर प्रस्तुतियाँ भी थी, सांस्कृतिक प्रस्तुतियों के माध्यम से थे सारे संस्कार जो सारे संकल्प हमने लिए हैं। और आज 5वें दिन हमारा संकल्प है स्वच्छ भारत का। तो स्वच्छ भारत में हमने एक तो स्वच्छ भारत अभियान हमारा जो राष्ट्रव्यापी चल रहा है, उसके लिए
संकल्प लिया कि हम उस पूरे अभियान में जुड़े हुए हैं, लेकिन हमें स्वच्छता यदि हम रखेंगे तो हमें ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी कि हम अभियान चलाएं। जब हम खुद स्वयं से ही कोई चीज़ नहीं फेंकेंगे, कूड़ा कचरा नहीं फेंकेंगे, रोड पर स्वच्छता ही रखेंगे, तो हमें अभियान चलाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। तो स्वच्छ भारत अभियान में जुड़ने के लिए और उसके प्रति लोगों को जागरूक बनाने के लिए, उसके लिए आगाह करने के लिए हमने स्वच्छ भारत अभियान, हमारा आज का 5वां दिन का था और कल 6ठे दिन का हमारा पारिवारिक समरसता, परिवार में प्यार, आपसी मेलजोल और परिवार की ज़रूरत, इन सब पे लेके संकल्प हमारा। और 7वें दिन हमारा पूरा प्रकृति पर रक्षण का, पर्यावरण और प्रकृति रक्षण पर पूरा संकल्प, वृक्षारोपण का और प्रकृति के 5 तत्वों की रक्षा हम कैसे करें, उस पर बहुत सुंदर प्रस्तुतियों के माध्यम से और सब उद्बोधनों के द्वारा हम इसको प्रस्तुत करने करेंगे। तो इस तरह पूरा एक साप्ताहिक संकल्प सप्ताह हमने मनाया और इस कार्यक्रम के साथ उसको भी एक जोड़कर बहुउद्देश्य प्रकल्प बनाया। इसको राजनीतिक क्षेत्र में हम महिलाएं बहुत अच्छे से जुड़ी हुई हैं, सामाजिक मंच पर तो जुड़ी हैं, उसके बाद में और आगे बढ़ने का मौका मिला। मैं स्वयं भारतीय जनता पार्टी से मंडल महिला मोर्चा अध्यक्ष हूं और इस बार जो दिल्ली में नगर निगम के चुनाव हुए हैं उसमें हमारे समाज की 3 बहनें पार्षद के रूप में चुनकर आई है और आज हमने उनका स्वागत भी किया है। तो इस तरह हमारी बहनें, हम लोग सब राजनीति में भी पूरी तरह से जुड़ी हुई हैं और जितने भी राजनीति से सरकारी जो अभियान चल रहे हैं उन सब में भी हम पूरी तरह पार्टिसिपेट करते हैं, पूरी तरह उसमें अपनी सहभागिता देते हैं और पूरी जागरूकता के साथ उन सब में लगे हुए हैं। तो इस तरह राजनीतिक पृष्ठ पे भी हमारी संस्था बहुत अच्छे से अपने कर्तव्य को निभा रही है, बहुत अच्छे से काम कर रही है और हमारी सब बहनें जुड़ी हुई है उसमें। महिलाओं को कैसे आगे लाया जा सकता है, एक बात चलती है नारी सशक्तिकरण की। मैं कहती हूँ नारी सशक्तिकरण की बात उठे ही क्यों, क्योंकि नारी कभी अशक्त है ही नहीं। परमात्मा ने बहुत शक्ति दी है उसको, बहुत क्षमता दी है और वो इतनी जिम्मेदारियाँ एक साथ निभा सकती है कि उसको तो अशक्त कहना ही एकदम गलत है। हाँ, ज़रूरत है उसे जगाने की, उसे आगे लाने की, मोटिवेट करने की। तो इस तरह के सामाजिक मंचों पर कार्यक्रम जब होते हैं तो महिलाओं की इसमें भागीदारी कराई जाए, उन्हें उनके कर्तव्य से, उनकी क्षमता से, उनके उत्तरदायित्व से आगाह किया जाए, उन्हें जगाया जाए और पूरा परिवार उन्हें सपोर्ट करे। जब परिवार सपोर्ट करेगा तो महिलाएं बहुत आगे बढ़ के बहुत कुछ काम कर सकती है और हम पूरी कोशिश में लगी हुई हैं इसमें। जैसे हमारी बहनें इसमें बहुत बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेती है, तो इसी तरह हम ये खाली एक कम्युनिटी का इसको नहीं रख के ओपन रखते हैं कि दूसरी महिलाओं को भी हम इसमें बहुत जागरूक करते हैं कि वो भी आगे आएँ और इस तरह के सामाजिक मंचों पर काम करें। दिल्ली प्रदेश माहेश्वरी महिला संगठन की सचिव श्यामा भांगड़िया ने बताया कि शिव पुराण कथा का आयोजन हर वर्ष बड़े ही धूमधाम से करते हैं। इस कार्यक्रम के माध्यम से सामाजिक विषयों को नाट्य रूपांतरण के कार्यक्रम के मुख्य यजमान श्याम सुंदर लड्ढा, सूरज बिदादा, रमेश लड्ढा, अमरचंद्र रांदड़, काबरा परिवार, मानसरोवर गार्डन, श्याम रांदड़, जाजू परिवार, विशेष सहयोगी नवल झंवर, प्रदीप करनानी, महेश परवाल, रमाकांत मांधना, घनश्याम भद्रा, अनिल भक्कड़, सुनील भक्कड़ सहित दिल्ली प्रादेशिक माहेश्वरी महिला संगठन के पदाधिकारी, अध्यक्ष किरण लड्ढा, सचिव श्यामा भांगड़िया, कोषाध्यक्ष राधा चांडक, संरक्षक मंडल शर्मिला राठी, विनीता ब्यानी भी मौजूद रहीं। हमारी भारतीय संस्कृति बहुत ही सुंदर है और आज की महिलाएं भी उस भारतीय संस्कृति को अपना रही है और आज के युवा जन में भी वापस से वही चीज़ का जोश आ गया है कि नहीं, हमारी अपनी भारतीय संस्कृति बहुत ही अच्छी है और हमें उसे निपुण बनाना है। पहले हम पाश्चात्य संस्कृति में आने लगे थे, लेकिन फिर से युवा कार्यकर्ताओं की आज वही चीज़ वापस आ गई है कि नहीं, हमारी भारतीय संस्कृति सबसे बेस्ट है। ब्यूरो रिपोर्ट A1 न्यूज़।